भरत चरित्र आप सभी जानते हैं, बड़ा सुंदर चरित्र है भरत जी का। अब देखिए, ऋषभ नंदन भरत बने सम्राट, जिनके सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भरत का विवाह पंचजनी से हुआ, जिससे उन्हें सुमति आदि 5 पुत्र प्राप्त हुए। 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। उसके बाद क्या हुआ, गंडकी नदी पर चले गए नेपाल में, वहां पर जाकर के तप करने लगे। जैसे ही तप करने लगे, एक दिन की बात, वहां पर एक हिरनी आई जो गर्भवती थी। जैसे ही गर्भवती थी, क्या हुआ, पीछे से एक सिंह था। जैसे ही उसने चिहाड़ मारी, वैसे ही जो गर्भिणी हिरनी थी नदी में छलांग लगाई। जैसे ही नदी में छलांग लगाई, उसी समय क्या हुआ, गर्भ बाहर निकल गया, मृग का बच्चा बाहर निकल गया। जो स्वयं हिरनी थी वह मर गई। जैसे प्राणांत हो गया, इधर भरत जी इस दशा को देख रहे थे। जैसे इस दशा को देख रहे थे, जैसे ही देखा, क्या कहा, अरे इस बच्चे को बचाना चाहिए। बच्चे को बचाया है आज, हिरनी के बच्चे को। जैसे ही बचाया, क्या होता है, हम आप लोग भी बचाते हैं ना किसी बच्चे को। बच्चे जिस मर्जी के हो, छोटे छोटे जब होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, चाहे गधे का हो, चाहे सांप का हो, चाहे किसी मर्जी का, बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं सभी को। ये जो बाल रूप है सभी को प्यारा लगता है। ऐसे ही आज भरत जी को भी बड़ा प्यारा लगा। अब तन मन धन से उसकी सेवा करने लगे। एक दिन क्या हुआ, समय बीतता गया और ये जो मृग का बच्चा था, इसके जातीय वंचर वहां पर आए चलते चलते हुए। जैसे ही आए, इस मृग ने क्या किया, ये तो मेरे जातीय, उनके साथ चला गया। जैसे ही गया, अब क्या हुआ, अंते या मति सा गति, अंत में जो हमारी मति है वैसी हमारी गति होती है। जैसे गया, अब यहाँ भरत जी उसको बोलने लगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। बस हिरण का ध्यान किया और प्राणांत हो गया। जैसे प्राणांत हुआ, अंत समय में तो अगला जन्म किसी योनि में मिला, मृग की योनि में मिला। हम आप लोग क्या करते हैं सज्जनों, जब आप लोग फोटो खिंचवाने कहीं जाते हैं ना, तो बहुत सज कर जाते हैं। 2 घंटे तक श्रृंगार करेंगे और जाएंगे कैमरे वाले के सामने। पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, अब कैमरे वाले ने क्या किया, अरे बहन जी ऐसा करो, ये दर्पण लगा है, शीशा लगा है, थोड़े से अपने बाल वगैरह ठीक कर लो। तो क्या कहती है बहन इधर से, अरे 2 घंटे सज संवर करके आई हूँ, शीशे की आवश्यकता नहीं है, फोटो खींच, अपना काम कर, मुझे मत बता। जैसे ही फोटो खींचा, अब क्या हुआ, जैसे ही फोटो खींचा, उसका देखा फोटो, अरे ये कौन है, बाल इधर है, लिपस्टिक बिगड़ गई है, काजल कहीं जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, बोलिए बांके भी हरिलाल की। अब फोटो वाले ने क्या कहा, अरे मैंने पहले आपको समझाया था कि अपने बाल सेट कर लीजिए, अपना मुखड़े को ठीक कर लीजिए, तभी फोटो अच्छा आएगा। आपने नहीं मानी तो फोटो आपके सामने है। वैसा ही हमारे आपके साथ होता है। अंत समय में जिसने अपने जीवन में अपने मुख से राम नाम कह लिया तो समझो तर गया। अगर अंत समय में जिसके प्रति हमारा मुंह चला गया ना, उसी में अगला हमारा जीवन कट गया। बोलिए बांके भी हरिलाल की। इसी तरह भरत जी के साथ हुआ, मृग योनि में जन्म हुआ, लेकिन पूर्व जन्मों का बहुत सारा पुण्य था। पुण्य को होने के कारण उनका आज क्या हुआ, सारा जो पूर्व जन्म था वो ध्यान रहा और क्या किया, नदी में जाकर के मृग जन्म को भी गंवा दिया। जैसे ही अगला जन्म हुआ, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। अंग्रिया गोत्री का एक ब्राह्मण था, उसके घर में जन्म लिया, उसके 9 पुत्र इत्यादि थे। अब भरत जी भी जन्मे सबसे छोटे थे। जब सबसे छोटे थे, जितने 8 भाई थे सब वेद ज्ञानी में महापंडित हुए, लेकिन भरत जी को कहा वेद मंत्र सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ, लेकिन भरत जी को सब कुछ याद था। फिर से तीसरे जन्म में भी सब कुछ याद था, कुछ नहीं कहा, मुख से कुछ नहीं कहा। और क्या हुआ, जो इनके पिताश्री थे और इनकी मैया थी, उनका प्राणांत हो गया। अब बची भाभियां बची, तो उन्होंने क्या किया, बोलिए बांके भी हरिलाल की। अरे पड़ा रहता है, खाता पीता है, मोटा हट्टा कट्टा है, कुछ कमाता नहीं है। क्या किया, खेतों में भेज दिया, जाओ खेतों में बिजाई की है और जहाँ बिजाई की है ना, वहां जा करके रक्षा करो खेतों की। अब यहाँ आ गए हमारे भरत जी खेतों में। अब खेतों में क्या करते हैं हमारे भरत जी, कितना दिव्य एक कवि ने गाया है भरत जी के प्रति। क्या गाया,
राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ आओ चिड़ियों भर लो पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ प्यारी चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ प्यारी चिड़ियों खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ प्यारी चिड़ियों भर भर पेट। आओ प्यारी चिड़ियों खाओ 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 भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ प्यारी चिड़ियों भर लो पेट। आओ प्यारी चिड़ियों भर लो पेट। बोलिए बांके बिहारी लाल की। चिड़िया भी राम जी की, खेत भी राम जी की, आओ प्यारी चिड़ियों और भर लो पेट। अब एक बार की बात, अब यहाँ से भी भाभी उन्होंने को भगा दिया घर से। अब वन में जा रहे थे। अब वन में क्या हुआ, डकैतों के जो सरदार थे वह महाकाली के भक्त थे। जैसे ही महाकाली के भक्त थे सज्जनों, अब उन्होंने महाकाली के लिए बलि देनी थी। अब जो बलि के लिए लाया हुआ था एक पुरुष, वह भाग गया। जैसे ही भाग गया, सरदार ने कहा जाओ दूसरे पुरुष को पकड़ करके ले लाओ। अब वन में गए, वहां मिल गए भरत जी। जैसे ही भरत जी मिले और लेकर के पकड़ लिया, माँ के चरणों में रख दिया। अब जैसे ही माँ के चरणों में रख लिया, माँ को पता लग गया, अरे ये तो कोई दिव्य मूर्ति है, ब्रह्म तत्व है, भगवान का सुमिरन करने वाला है, ब्रह्म ज्ञानी है, और ये जो बलि दे रहे हैं ये तो पापी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पापी है। अब क्या किया, जैसे ही सरदारों ने उसको नीचे रखा और ऊपर से कुल्हाड़ मारने लगे, तभी हमारी भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की, जालपा मैया की। जैसे ही प्रकट हुई, क्या हुआ, सहसो चाटम सेव देवीं भद्रकाली। जितने भी जो सरदार थे, जो पापी लोग थे, उनको धड़ से अलग किया और भरत जी ने चरण बंदन किया दुर्गा मैया जी का। जैसे ही चरण बंदन किया, अब क्या सोचा मन ही मन में, अभी तो प्रारब्ध बाकी है। मैया ने दर्शन दे दिया, चलो आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर जा रहे हैं भरत जी हमारे। अब आगे आता है रहुगण प्रसंग सज्जनों। रहुगण सिंधु सौरवीर का राजा था, बहुत ज्ञान वाला था, हमेशा ब्राह्मणों की, संतों आदों की, अतिथियों की सेवा करता था। एक दिन कपिल भगवान जी के आश्रम में जा रहा था, पालकी के ऊपर बैठ करके, जैसे ही पालकी के ऊपर बैठ जा रहा था, अब जो कारागार थे ना, कहार थे, वो एक कहार क्या हुआ, थक गया, थोड़ा सा थक गया, तो बोला किसी को रास्ते से पकड़ लो। रास्ते से पकड़ लिए हमारे भरत जी को। अब भरत जी कैसे, सब कुछ मन में ध्यान था, तन में ध्यान था, सब कुछ। अब भरत जी लग गए, कहार बन गए, आगे आगे चलने लगे, साथ में पालकी पकड़ी हुई है। जैसे ही पालकी पकड़ी हुई है, अब क्या करते हैं, आगे चींटी है, चींटी आती है तो चींटी के ऊपर पाँव नहीं रखते, आगे रखते हैं, क्योंकि पता है अगर कुछ भी मेरे से पाप हो गया तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कुछ पाप नहीं कर रहे हैं भरत जी, जड़ भरत नाम उनका रख दिया था। अब भरत जी कुछ भी पाप नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उछल कूद करने लगे ना आगे चढ़ने के लिए, रहुगण बोलते हैं, अरे कौन लग गया, ये क्या कर रहे हो, गिरा दोगे मुझे। तभी दो दूसरे कहार थे, बोले, अरे एक बहुत ही कमजोर कहागार मिला है, वह लगा है। क्योंकि भरत जी तो बहुत हटे कट्टे थे, तो व्यंग्य कैसा है, बहुत ही पतला दुबला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जब बार बार ऐसा होता गया तो रहुगण ने कहा, अरे नीचे उतारो पालकी, छोड़ूंगा नहीं इसको, मृत्यु दंड दूंगा। जैसे ही कहा मृत्यु दंड दूंगा, उसी समय क्या हुआ, लाल पीला हो गया रहुगण। प्रमतस्य च मे करोमि चिकित्सां दंड पारिवह जनयातः यथा प्रकृतिं स्वाम भसिष्यसि इति। दंड दूंगा इसको, मृत्यु दंड दे दूंगा इसको। अब जैसे ही कहा मृत्यु दंड दूंगा, अब भरत जी ने बोलना आरंभ कर दिया, क्योंकि ये जो रहुगण थे ना, ये भी भगवत
प्रेमी थे और भगवत प्रेमी ही थे हमारे भरत जी भी। जब प्रेमी को प्रेमी जन मिलता है तो उनकी आपस में संधि होती है सज्जन। जैसे ही अब रघुगण ने कहा मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, भरत जी कहते हैं किसको देगा मृत्यु दंड? इस आत्मा को तो कोई ना मार सकता है ना कोई जन्म दे सकता है, इसलिए किसको तो मृत्यु दंड देगा? ये तो शरीर है, ये तो मिल जाएगा मिट्टी में। इतने शब्द कहे बस रघुगण समझ गए ये तो दिव्य पुरुष है, चरणों में पड़ गए भरत जी के। इतने दिव्य महान पुरुष भरत जी, इनका चरित्र आता है। और देखो भरत जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा प्रभु की भक्ति में लगे रहना चाहिए। ऐसा ही आज भरत जी ने किया। इसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन आता है सज्जनों, गंगा जी के महिमा का वर्णन आता है और 28 नरकों का वर्णन आता है। कौन कौन से कर्म करने के बाद हम कौन कौन से नरक में जाते हैं। 10 मिनट अभी है बाकी। नरकों की व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी सी। दूसरों की जो संपत्ति हरता है, चुराता है, वह तामसिक नरक में जाता है। जो तांबे के समान है लेकिन तपा हुआ है, जैसे तांबा होता है ना, कैसा दिखता है जैसे अग्नि प्रज्वलित है, वैसा ही तपा हुआ होता है यह तामसिक नरक भी, उसमें भेजा जाता है। जो आए हुए अतिथियों को क्रोध भरी नजरों से देखता है उसे वज्रतुंड नरक में भेजा जाता है। कई बार होता है ना हमारे घर में, रोज ही चले रहते हैं और ये जो नई नई बहुएं होती हैं इनको क्रोध आ जाता है, अरे रोज ही आते रहते हैं, हमें तो आराम भी नहीं करने देते। 12 बजे ने की कोई आए नहीं, क्रोध आ जाता है। अपने घर में भी नहीं रहते, आराम करने का बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिला था, अब इनके जाको चाय पानी दीजिए, रोटी दीजिए। क्रोध आ जाता है अतिथियों के ऊपर। क्रोध नहीं करना चाहिए। कौन से नरक में जाते हैं? वज्रतुंड नरक में जाते हैं जो अतिथियों के ऊपर क्रोध करता है। कभी क्रोध से अतिथियों को मत देखना। जो मांस भक्षण करते हैं उनको कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में से एक योनि है ऐसी है हमारी मनुष्य की, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चाबियां कितनी है? 84 लाख है, लेकिन ये जो मनुष्य रूपी चाबी है ना, इसी से जो वैकुंठ में लटका हुआ ताला है इसी से खुलेगा और किसी चाबी से नहीं खुलने वाला। इसलिए ये जो मनुष्य जीवी चाबी है ना, इसको संभाल लीजिए, नहीं तो 84 लाख जो चाबियां है ना उनको ढूंढने में रह जाओगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इस तरह 28 नरकों का वर्णन किया है। इसी के साथ हमारा पंचम स्कंद पूर्ण होता है। आइए षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। क्या कहते हैं परीक्षित जी? अरे सुखदेव जी भगवान, इस कलयुग में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसने कोई पाप नहीं किया है। पापी सभी होते हैं। एक छोटी सी कथा। एक महाराज होते थे, उनके राज्य में किसी ने चोरी कर ली तो उस चोर जिसने चोरी की उसको पकड़ लिया, मृत्यु दंड देने लगे। जैसे ही फांसी लगाने लगे तो उसको पूछा गया तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है? कोई अंतिम इच्छा है? तो हाँ बोले अंतिम इच्छा है, मैं एक गुण जानता हूँ, अगर मैं उस गुण के समेत मर गया तो वो गुण मेरे साथ ही चला जाएगा, इसलिए उस गुण को आप सुन लीजिए। तो राजा ने कहा कौन सा गुण है? मैं मोतियों की खेती करता हूँ। ये जो मोती है ना इनकी खेती करता हूँ। राजा ने बोला अच्छा, ये तो बहुत अच्छा गुण है तेरे अंदर। अच्छा चलो हमें बता मोतियों की खेती करना। ठीक है। अब क्या किया? एक खेत लिया, खेत को बोया गया, उसमें जौ बीज दिए गए। बरसात ये जो बारिश की बूंदें पड़ी, जौ थोड़े थोड़े अंकुरित हो गए। जैसे ही अंकुरित हो गए, अब जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी ना, मोतियों की तरह चमकने लगे ये जौ के ऊपर जो कणें थी, इसकी वर्षा की जो छोटी छोटी कनियां थी, मोती की तरह चमकने लगी। अब राजा को कहा ये लीजिए महाराज,
मोती की खेती तैयार है, अब मोती तोड़ लीजिए। अब राजा ने कहा तुम तोड़ करके लाओ। चोर ने कहा यही तो बात है ना, मैं नहीं तोड़ सकता। इन मोतियों की एक संकल्प है। क्या संकल्प है? कि जो इस मोती को तोड़ेगा उसने कभी कोई पाप नहीं किया होगा, कोई चोरी नहीं की होगी, कोई पाप नहीं किया होगा। अब राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तभी जो चोर था उसने कहा ऐसा करो, अपने राज्य से जितने भी आपके विद्वान पंडित है, महान विद्वान ब्रह्म है, कोई भी है, महापुरुष है, ज्ञानी है, उन सभी को बुलाओ, वो मोती की इस खेती को तोड़ सकते हैं। अब सभी को बुलाया गया। जैसे ही बुलाया गया कहा गया जाओ मोती तोड़ करके लाओ। लेकिन जो शर्त थी पहले रखी गई कि अगर कोई पाप कोई चोरी कभी की होगी एक भी बार इस जन्म में, तो ये जो मोती है ना छूते ही पानी बन जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पानी बन जाएगा। अब जितने भी महाज्ञानी थे सभी सोचने लगे अरे बचपन में मैंने तो ये भी किया है, वो भी किया है। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, सभी ने सोच लिया हाँ मैंने भी वो पाप किया है, मैंने भी चोरी की है, हाँ मैंने भी की है, मैं नहीं जाऊंगा। तो राज्य में कोई भी उस मोती को तोड़ने के लिए नहीं गया। सज्जनों, कोई नहीं गया। जब कोई नहीं गया तब क्या हुआ? चोर ने क्या कहा? चोर ने कहा जब पूरा राज्य चोर है तो मुझे मृत्यु दंड क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि चोरी लोग सबने की है, किसी ने भी मोती की खेती के हाथ नहीं लगाया। चोरी सबने की है, इसलिए मुझे भी मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम आप सभी लोग पाप करते हैं, चोरी करते हैं। बचपन में क्या नहीं करते, लेकिन बचपन के साथ अगर संस्कार भी मिल जाए थोड़े थोड़े, तो जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है तो अपने आप सीखते जाते हैं। इसलिए पाप तो होते ही हैं, लेकिन प्रभु का स्मरण भी करते रहना चाहिए। सज्जनों, 5 मिनट अवशेष बचे। कथा को आगे ले जाते हुए अजामिलोपाख्यान आता है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, वह वन में गया हुआ था। सज्जनों, जैसे ही वन में गया हुआ था, एक वहाँ गणिका पड़ी हुई थी जिसने शराब पी रखी थी, बहुत सुंदर थी। देखा इस अजामिल ने उसको, तो उसके ऊपर आसक्त हो गया। जैसे ही आसक्त हो गया, इधर आकर के अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपनी माता पिता को छोड़ दिया। जैसे ही माता पिता को छोड़ दिया, अब क्या हुआ? उस गणिका के साथ रहने लगा। सब कुछ पाप 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 होता गया। 9 संतानें 9 पुत्र हो गए। एक दिन की बात, वहां पर साधुओं की एक बहुत बड़ी संगत आ गई। क्या कहा? वृंदावन की ओर जा रहे थे, रात को आपके घर में ठहरेंगे। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा हमारे पास तो ठिकाना नहीं है रहने का, लेकिन हमारे गांव के छोर पर एक अजामिल का नाम का ब्राह्मण है, उसके पास तुम ठहरो। व्यंग्य कस दिया, पता था अजामिल तो महापापी है, कहाँ रखेगा, डंडे मार के भगाएगा संतों को। चले गए संतों के अजामिल के पास। अजामिल ने कहा अहो भाग्य, मेरा भाग्य जो आप सभी संत आए। अब जैसे ही आए उनकी खूब सेवा की तो सुबह जाने लगे। जैसे ही सुबह जाने लगे तो क्या कहा? अरे मुझे क्षमा करना, मैं महापापी हूँ। अगर शाम को मैंने आपको बता दिया होता कि मैं महापापी हूँ, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, तो आप शायद मेरे घर का अन्न भी नहीं खाते, इसलिए मुझे क्षमा करें। अब संतों ने क्या कहा? अरे अगर तुमने शाम को बता दिया होता तो हम अवश्य ही नहीं लेते। अगर अब कहने क्यों बताया है? तो कहा प्रभु कुछ उद्धार कीजिए, बहुत पाप कर लिए। तभी संतों ने क्या कहा? तुम्हारे पत्नी के संतान होने वाली है 10वीं, पुत्र ही होगा। जाओ, आपको वचन दे दिया, इसका नाम नारायण रखना, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। समय बीतता गया, पुत्र हुआ, पुत्र का नाम नारायण रखा। सज्जनों, जैसे ही नारायण रखा, अब अंतिम समय आया अजामिल का। जैसे ही अंतिम समय आया अजामिल का, नारायण नारायण अपने पुत्र को बुला रहा है। अरे नारायण बेटा कहाँ हो? नारायण बेटा कहाँ हो? नारायण बेटा कहाँ? वो तो खेल रहा है कहीं। उसी समय क्या हुआ? नारायण भगवान के दूत आ गए, पार्षद आ गए, पीताम्बरधारी पार्षद आ गए लेने के लिए। जैसे ही आए, मर गया बेटा कहता हुआ, नारायण कहता हुआ पार्षद आ गए। वहां से यमलोक से
यमराज महाराज के यमदूत आ गए। अब यमदूतों ने धक्का मारा, अरे परे हटो, इनको लेने तो हम आए, ये तो घोर पापी है। तभी विष्णु पार्षदों ने कहा, पापी कैसे हुआ, ये तो नारायण नारायण बोल रहा था अंत समय में। अरे नहीं, ये तो अपने बेटे को बुला रहा था, तुम्हारे नारायण को नहीं बुला रहा था। तो जो विष्णु दूत थे उन्होंने क्या कहा, अरे इसके बेटे का नाम तो नारायण अभी 3-4 वर्षों से पड़ा होगा, लेकिन हमारे नारायण का नाम कब से है, वर्षों से है। इसलिए कौन बड़ा हुआ, हमारा नारायण बड़े हुए, उन्होंने हमें भेजा है, हम ही इसको अजामिल को दिए। तो देखिए नाम की महिमा, बुला रहा था बेटे को, नाम था भगवान का, लेकिन था घोर पापी, मिल गया वैकुंठ लोक धाम। बोलिए वैकुंठ लोक धाम की, बांके बिहारी लाल की। इसीलिए कहते हैं कि जब भी अपने बच्चों के नाम रखें तो भगवान के नाम से रखें, आपका उद्धार हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन की प्रतिज्ञा का दृष्टांत आता है सज्जनों, और दक्ष के वंश का वर्णन आता है। इंद्र के द्वारा विश्वरूप गुरु रूप का अभिषेक करने का वर्णन आता है। और जब ब्रह्मा जी, इंद्र जी ने विश्व रूप को काट दिया था तो इनको ब्रह्म हत्या लगी थी। जैसे ही ब्रह्म हत्या लगी थी तो इन्होंने इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया था। किस किस में, पृथ्वी में, जल में, वृक्ष में और स्त्री में। जो पृथ्वी में दिया था वह था पृथ्वी में ऊसर के रूप में, जल में काई के रूप में, वृक्ष में गोंद के रूप में, और जो स्त्री को बांटा गया वह मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या बांट दिया था इंद्र जी।